हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। एंड उन्हीं के साथ रहने वाला मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के 13th चैप्टर के थर्ड पार्ट को स्टार्ट। ध्यान रखना भैया, चैप्टर है 13, उसका अपना क्लास है 10th और उसका है थर्ड पार्ट, जहां पे हम सीखेंगे टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। और साथ ही साथ हम कवर करेंगे 13.3 एक्सरसाइज को, जो कि हमारे इस चैप्टर की अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे सीखोगे इस एक्सरसाइज को तो आप वो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जो कि बोर्ड्स में अक्सर आते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने हैं, जो कि यूजुअल अप्रोच रहती है सीबीएसई के एग्जामिनेशन में कि एक ही क्वेश्चन हो 4 या 5 मार्क का और हम सारे टॉपिक्स को उसमें कवर कर लें। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो अभी अपन फोकस करेंगे कि मीडियन निकालना कैसे है। ठीक है, ये हमारा मेन टास्क होगा कि मीडियन हम निकालते कैसे, उस पर ज़रा हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स को यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया आज का एजेंडा? चलिए, गुड टू गो है जी। तो बात करते हैं अपन, यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं मीडियन का। तो क्लास 9th में आप मीडियन को पढ़ चुके हैं, ये एकदम ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, है ना। तो अपन क्लास 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं मीडियन के बारे में, नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। ठीक है, और हम इसे जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं उनमें से एक मानते हैं। और ये क्या करता है, तो ये बेसिकली हमें प्रोवाइड कराता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी वो ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे डेटा सेट को, हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे ऑब्जर्वेशंस को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, अब आप यहां पे देखना कि जो आपका मीडियन है वो आपके मोड और मीन से अलग कैसे है। तो मीडियन में, और देखो मोड में तो सिंपल है, जो हाईएस्ट बार रिपीट हुआ है जिसकी वजह से आपका डेटा इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, हाईएस्ट बार रिपीट हुआ है, वो वाली फ्रीक्वेंसी, वो वाली ऑब्जर्वेशन। जो मीन होता है वो आपकी वैल्यूज के हिसाब से इवैल्यूएट होता है, और जो मीडियन होता है वो क्वांटिटी, कितने आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे अगर आपका 20 ऑब्जर्वेशन है तो मीन, आपका जो मीडियन होगा वो 10th और 11th ऑब्जर्वेशन के बीच का होगा। ठीक है ना। बट अगर आप मीडियन, यहाँ पे मीन की बात करेंगे तो फिर वो आपके ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर याद हो कि हमने कभी भी अपने जीवन में क्लास 9th में खासकर मीन, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा जरूर निकाला है। ठीक है ना। अब अगर आप वो याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि उसमें सबसे पहले हमने अपने डेटा को अरेंज किया था। तो फर्स्ट हम उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट यूजुअली यूनिवर्सल प्रैक्टिस के तहत, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और सब लोग इजीली अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएं, यूजुअली सोचा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना है तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप उसको आगे बढ़ाते हो। ठीक है, ऑल गुड टू गो, इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ पे? बिल्कुल सर, सबसे पहले आप अरेंज करते हो, उसके बाद फिर आपके पास ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है, उसके हिसाब से आप अपना रिजल्ट निकालते हो। जैसे अगर आपके n ऑड है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है, तो आपका फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ संख्या जो है या जो ऑब्जर्वेशंस है उनकी क्वांटिटी इवन है, तो फिर आप निकालते हो एवरेज किसका, n+2th और n+2/1th ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है अपना अनग्रुप्ड डेटा, और जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज सॉर्ट ऑफ यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो पहला काम आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि फिलहाल यहाँ पे नहीं हुआ है।
क्योंकि आप देखोगे 38 42 के बाद आ रहा है और 25 सबसे लास्ट में आ रहा है। तो पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला काम करना है आपको इसको अरेंज करने का। तो ये देखिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जिसमें सबसे पहले 20 आया, पहले भी था शायद वो यहाँ पे, तो पहले भी 20 था, अब भी है। फिर 25 आ गया, आना चाहिए था लेकिन था 29, तो आपने रीअरेंज किया। फिर आप 25 लेके आए, फिर 28, फिर 29, फिर 33, फिर 38, फिर 42 एंड लास्ट में 43। तो इस तरीके से आपने सारे ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब आपने ऑब्जर्वेशंस को इधर उधर किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ ही साथ अरेंज हो जाएगी। जैसे 25 की फ्रीक्वेंसी थी 20, तो वो पहले सबसे लास्ट में लिखी हुई थी, अब वो 25 के साथ सेकंड नंबर पे आ गई। ठीक वैसे ही 28 29 की 28 की पहले थर्ड पे थी, अभी थर्ड पे ही है क्योंकि उसकी पोजीशन वही है। 29 नीचे आ गया तो उसकी पोजीशन के साथ उसकी ऑब्जर्वेशन नंबर था 28, फ्रीक्वेंसी था वो भी आ गया साथ में। इस तरीके से आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, न सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस को बल्कि फ्रीक्वेंसीज को भी। इसके बाद हम फिर निकालेंगे हमारा मीडियन। तो ये एक आप कह सकते हो प्री रिक्विजिट है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, ऑल गुड टू गो, यहां तक तो आप समझ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आप निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहां पे निकालते हैं, जिसमें आपकी प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशंस को कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है आपकी करंट ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहली थी 6, करंट ऑब्जर्वेशन थी 20, तो 6 + 20 हो गया 26। देन ये जो सम आया ये नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन में ऐड हो गया, 26 + 24 50। फिर नेक्स्ट 50 + 28 हो गया 78। ऐसे करके आपने ऐड किया और फाइनली आपके पास जो आपका CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आ गया आपके टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर। देखो यहां पे भी 100 है और अगर हमने CF सही तरीके से निकाला है तो लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन पे भी 100 ही आना चाहिए। ये क्लियर है। अब अगर यहाँ पे ये 100 है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं सर, n की वैल्यू है 100 यानी 100। और अगर मैं इसका नेचर लिखूं तो ये एक इवन नंबर है। कौन सा नंबर है भैया ये, तो ये एक इवन नंबर है। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो हमारे पास जो इवन नंबर वाला फॉर्मूला है, जहां पे आप निकालते हैं एवरेज, किसका एवरेज निकालते हैं, n/2th और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का, उनका एवरेज निकालते हैं, वही हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके मार्क्स थे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 6, फिर ये 20 जोड़ दिया, फिर 24 जोड़ दिया, फिर 28, फिर 15, फिर 4, फिर 2 एंड लास्ट में 1। ठीक है, आप जैसे ही आपको लास्ट वाली मिल गई, आपको n की वैल्यू पता चल गई 100। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे और मीन कैलकुलेट और मीडियन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो हमने क्या बोला सर, हमने कहा n की वैल्यू है 100। ठीक है, तो आपका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एवरेज ऑफ 100/2th, 100/2th एंड किसका 100/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज होगा यहां पे। ठीक है, ये आपका मीडियन होगा कि आप जो 100/2th टर्म आएगी और 100/2 + 1th टर्म आएगी, उसका एवरेज। बहुत लोग पता है यहां पे क्या करते हैं, वो th लिखना भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं, 100/2 मतलब 50 ना, 50 एज अ नंबर यूज नहीं होगा, 50th ऑब्जर्वेशन को रेफर कर रहा है वो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका मीडियन क्या निकलेगा, तो सर मीडियन हो जाएगा यहां पे अगर मैं देखूं तो 50th एंड 51st टर्म का एवरेज। तो 50th एंड 51st टर्म का एवरेज यहां पे मुझे पता लगाना है। अब 50th टर्म को ढूंढना भी मेरा काम है, वो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो सर यहां पे देखिए 6 टर्म्स तो यहां हो गई। ठीक है, और क्योंकि मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला हूं 26, इस 26 में ये 6 पहले से शामिल हैं, क्योंकि हमारी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक है ये 6 + 20 = 26। अब उसके बाद यहां पे आ गया 50, तो मतलब हमारी जो 50th ऑब्जर्वेशन है वो इस ग्रुप का पार्ट है। तो ये ग्रुप क्या है भैया,
सर ये ग्रुप है 28, तो जो 50th ऑब्जर्वेशन है वो है 28 प्लस जो 51st ऑब्जर्वेशन होगी वो इसके आगे निकल जाएगी, मतलब ये वाले ब्रैकेट में लाई करेगी। उस केस में आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा जिसको आप कंसिडर करोगे वो हो जाएगा 28 के बाद वाला 29। इसका मुझे निकालना है एवरेज, मतलब डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर आएगा 28.5। ये क्लियर हुआ कैसे हमने अप्रोच किया? यस सर, ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले कई बार कर चुके हैं, तो एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो गया। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको याद रखनी थी वो क्या थी सर? वो बहुत सिंपल सी थी कि आपका जो 50th ऑब्जर्वेशन होगा वही निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पिक्चर में लेके आए। वरना आप खुद सोचिए कि ये कुछ नया हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मीडियन होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, और अगर आपका डेटा डिस्क्रीट सीरीज नहीं होगा तो आप उसके क्या बनाएंगे, एक लिस्ट सॉर्ट ऑफ बनाएंगे। तो और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 24 है तो मतलब आपको 24 बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपने यहाँ पे टेबल बनाया है कि सेम चीज को क्यों रिपीट करना, अगर मैं उसको बेटर वे में प्रेजेंट कर सकता हूं तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मुझे बता रही है कि कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए। तो 50th मैंने यहां से ली, 51st मैंने यहां से ली, और फिर निकाला दोनों का एवरेज। ये दोनों जो नंबर थे वो मैंने खुद नहीं बताया, वो मुझे डेटा से ही पता चले थे कि टोटल वैल्यूज अगर 100 हैं, इवन है, तो कैसे मुझे वो ऑब्जर्वेशंस पता लगानी है जिनसे मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अगर किसी को देखना एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो चेक कर लो भैया। अब यहां देखो, द पार्ट ऑफ टेबल 13.1 कंटेन्स कॉलम 1 एंड कॉलम 3 नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो वो जो टेबल है जिसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली उसका नाम ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। यहां पे आपके मीडियन मार्क्स कितने आए? 28.5 है ना, तो मीडियन मार्क्स कितने आए? 28.5। हमने जो निकाला उसमें भी कितने आए? तो उसमें भी 28.5 आए थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका अगर मैं मैथमेटिकल मीनिंग से लॉजिकल मीनिंग या फिर कहते हैं ना जो कि अपने आम जीवन में अप्लाई हो सके वो वाला मीनिंग निकालूं, तो एक इंफॉर्मेशन जो यहां पे निकल के आती है वो ये कि भैया 50% स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स 28.5 से कम आए हैं, ठीक है, और 50% के क्या आए हैं? मोर देन 28.5 आए हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मीडियन का यहां पे उपयोग। मीडियन हमें बताता है कि अगर मुझे मेरे गिवन डेटा सेट के दो बराबर हिस्से करने हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर होंगे, तो फिर उसके लिए हम मीडियन निकालते हैं। देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर होना और नंबर ऑफ उनका जो क्वालिटी है या फिर उनकी जो वैल्यू है वो बराबर होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कक्षा 10वीं में हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके अपने स्कूल में किसी से थोड़ी सी अनबन हो जाए, ठीक है, तो आप 10th में हैं, ठीक है, अब जिससे आपकी अनबन हुई वो भी 10th में है, लेकिन आप स्वभाव के अच्छे हैं तो आपके साथ आपका साथ देने के लिए 11th 12th के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि भैया हमारे दोस्त को किसने टच किया, ठीक है। लेकिन जो 10th का विद्यार्थी है जिससे आपका मसला हुआ है, वो अगर मान लो कह दे कि भैया मेरी दोस्ती तो 4th और 5वीं के स्टूडेंट से है, ठीक है, तो उस केस में तो अगर मान लीजिए 4th एंड 5th के लड़के ले आए, ठीक है, और आप 11th 12th के लड़के ले आए, अब मान लीजिए ये 50 हैं और आप हैं मान लीजिए 25, या ऐसा कर लीजिए आप भी मान लीजिए 50 हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों पक्ष बराबर ही हैं। किसके मामले में? संख्या के मामले में। किसकी संख्या के मामले में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसके पास भी 50 लोग हैं, इसके पास भी 50 लोग हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे सोचूं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कि वो जो हमारे वैल्यूज हैं वो कैसे हैं, तो फिर इस तरफ वालों का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि 11th 12th के 50 लड़के 4th 5th के 50 लड़कों पे भारी पड़ेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर उस लिहाज से मैं यहाँ पे देखूं तो फिर भले ही दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं, दोनों तरफ क्वांटिटी बराबर है, लेकिन क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपको मीडियन से अकेले नहीं मालूम चलेगी, उसके लिए आपको मीन की सहायता पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था अनग्रुप्ड डेटा। अब अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो हम क्या करेंगे? सर देखिए, जैसा कि हमने पिछले बार देखा था कि CF निकाला गया था, तो प्रोबेबली इस बार भी CF की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला काम यही होगा कि आप किसी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें।
तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या किया आपने, आपने यहाँ पे जो देखो 0 से 10 वाले थे वो 5 थे, तो आपने उसको लिख दिया लेस देन 10। ठीक है, अब ये कैसे हुआ सर, ये आपने कैसे किया, तो देखो ये जो है ये वैल्यू 0 से लेकर 10 तक के हैं, उसमें भी 10 को शामिल नहीं किया जाता। गोल्डन रूल ये है कि जो आपका लोअर ऑब्जर्वेशन है या जो लोअर लिमिट है वो ऑब्जर्व की जाती है, उसको रखा जाता है, हायर वाले को नहीं। तो 10 भी शामिल नहीं है, लेकिन जो 5 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके 0 से लेकर 10 तक के बीच के मार्क्स आए हैं। तो इसको कहने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि भैया 0 से लेकर 10 की जगह में अगर वर्ड्स में लिखना चाहूं तो 10 से कम मार्क्स वाले। ठीक है, अब सेकंड अगर आप देखोगे टेबल में तो वो है 10 से 20, मतलब जिसके 10 से ज्यादा है पर 20 से कम है। लेकिन अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो मुझे वो 10 भी, वो लेस देन 10 वाले भी शामिल करने हैं। वही तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है कि आपको सबको शामिल करना है। तो उस केस में अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये 5 भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये वो हैं जो कि 10 से कम नंबर लाए हैं, तो क्लियरली 20 से भी कम नंबर ही लाए होंगे, इसलिए तो यहां पे ऐड किया है। तो 5 और 3 8 ऐसे करके आप ऐड करते गए, आपको लास्ट में मिल गया 53। कितना मिल गया भैया लास्ट में, सर लास्ट में मिल गया 53। तो ये जो हमारा टेबल है ये चेंज हो गया किस टाइप के टेबल में, तो सर ये चेंज हो गया हमारा एक ऐसे टेबल में जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे शामिल कर ली है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा आप करना चाहो तो लेकिन इसमें देखो लेस देन वाले मैंने 10 से शुरू किया था, मोर देन वाले में हम 0 से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मोर देन का मतलब जो होता है वो होता है इससे ज्यादा। तो जब आप ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो सबसे मिनिमम वैल्यू से शुरू करोगे विच इज 0। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। तो लेस देन वाले से भी निकल सकती है और मोर देन वाले से भी निकल सकती है। चलिए, और अगर आप ऐसे लिख देंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो भी आपका काम यहां पे बन जाएगा। तो 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 8, ऐसे करके आप स्लोली क्या करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, और आपको मिल रहा है 90 से 100 के बाद 53। अब ये 53 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, क्योंकि ऑड है तो मेरे पास थोड़ा सा ईज हो जाएगा, यहाँ पे आराम से मैं कर पाऊंगा। ऑड में होता है भैया देखो 53 + 1/2 और आपकी यहाँ पे nth ऑब्जर्वेशन, तो आपका जो मीडियन होगा वो कितना होगा सर, ये हो जाएगा 54/2 विच इज योर 27th ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हो, अगर मैं पिछला वाला ही मेथड फॉलो करूं तो 27th ऑब्जर्वेशन होगी, राइट सर। 27th ऑब्जर्वेशन 22 ऑब्जर्वेशन से आगे निकल गया, 29 से कम है, तो प्रोबेबली यहां पे लाई करना चाहिए। अब समस्या ये है कि 29 ऑब्जर्वेशन जहां पे हो रही है हमारी, ठीक है, सबको ऐड करने के बाद, तो उस वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो है 60 से 70 का। अब वो पूरा ब्रैकेट है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 27th ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है सर, 27th ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो 50 से लेकर 60 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सॉरी, 50 से लेकर 60 नहीं, 60 से लेकर 70 तक की है ना, तो 60 से लेकर 70 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे मीडियन हो सकता है। तो इसीलिए ग्रुप्ड डेटा में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है टास्क, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। इसमें आपको मीडियन नहीं मिलता, इसमें आपको मिलता है मीडियन क्लास। क्या मिलता है भैया, मीडियन क्लास, जिसकी लोअर लिमिट पे काफी सारा यहाँ पे क्या कहते हैं अपन उसको कह सकते हैं कि जिम्मेदारी होती है। तो आपकी मीडियन क्लास आई 60 से 70, और आपका यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगा 60, वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए, हमें बताना है भैया 27th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, तो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी, हमारी मेहनत वहीं जाएगी पूरे प्रोसेस को करने में। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, लेकिन पहले हम इसको खत्म कर दे, उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि भैया अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप समझो, सबसे पहले आप शुरू कैसे करते हो, जो हम नॉर्मली अप्रोच ले रहे थे यहाँ पे कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशन हो उसमें +1/2 कर दो, उससे आपको यहाँ पे मीडियन मिल जाएगा, वो यहाँ पे काम नहीं करती है। ठीक है, तो सर यहाँ पे पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा, तो यहाँ देखो
अब हम जरा उस पर बात करते हैं। अब पिछले वाले पूरे मेथड में क्योंकि डायरेक्टली मीडियन निकल रहा था इसलिए हम वो n/2 या फिर n/2 + 1 या फिर n/2 और n/2 + 1 के एवरेज की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्योंकि सारी चीजें वैसे ही मेहनत करके निकालनी है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे कि भैया आप एक काम करो, जैसा था वैसा ही चलने दो, ठीक है। अब उससे आपका क्या तात्पर्य है, देखो उससे हमारा तात्पर्य ये है भैया यहाँ पे कि आप एक बहुत सिंपल सा काम कीजिए कि n की वैल्यू जो है आपकी, है ना, n की जो वैल्यू है उसी के साथ यहाँ पे खेल स्टार्ट करो। तो n की वैल्यू है आपकी 53, तो n/2 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 53/2। अब 53/2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो कहाँ लाए करेगा, तो सर वो हो जाएगा लगभग, अगर मैं यहाँ पे बात देखूँ तो 26.5 आएगा, राइट, है ना। वो कहाँ लाए करेगा, वो लाए करेगा यहाँ पे 29 वाले में, क्योंकि 22 से बड़ा है वो और 29 से छोटा है। तो n/2 जो आया मेरे पास वो कितना आया, तो सर वो यहाँ पे अगर मैं देखूं पूरी मेहनत के बाद तो वो आ रहा है अपना लगभग, यहाँ पे अगर हम देखें डिवाइड बाय 2 करने पे तो 26.5 आ रहा है यार, है ना, 26.5 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा 26.5। नाउ दिस 26.5 लाइज व्हेन वेयर, तो सर अगर हम उसको चेक करेंगे तो हमें दो काम करने की, लाए कहां पे करेगा। पहला 26 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आ रहा है, सर वो आ रहा है 22 से बड़ा 29 से छोटा, मतलब इसमें शामिल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसा कि मैंने आपको बोला, मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे भैया कि भैया क्योंकि n इक्वल्स टू इतना है तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 60 से 70। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब इसमें हमें और क्या चाहिए, देखो अब हमें निकालना है कि भैया एक बात बताओ 60 और 70 के बीच में वो कौन सी वैल्यू है जो मेरा मीडियन बनेगा। तो मुझे 60 और 70 को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, थोड़ा सा कह सकते हो ना आपकी बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें से माइनस करते हैं हमारा पिछला जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशंस निकल चुके हैं वो, क्योंकि देखो 26.5 पे मेरा मीडियन है, ठीक है। अब इस 26.5 में से 22 जो है वो तो पिछली वैल्यू तक का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उसको आप माइनस करते हो, उसको आप यहां पे हटाते हो। तो आप कहोगे भैया CF इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। उसके बाद आप लाते हो फ्रीक्वेंसी को पिक्चर में, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे है 7, तो आप लिखते हो F इज इक्वल्स टू 7। फिर आप लाते हो आपके हाइट को पिक्चर में, हाइट मतलब ये गैप कितना है, तो वो है 10 का, तो उसको भी आप ले आओगे। अब अगर यहां पे देखोगे आपका L की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, तो वो हो जाएगी 60, क्योंकि 60 से बड़ा ही है वो नंबर, है ना। तो यहां पे अगर आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आपका क्या होता है कि सर वो होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये फॉर्मूला समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि मीडियन 60 से ऊपर वाली वैल्यू है तभी वो एग्जैक्टली मिडिल में आएगी, इसलिए हमने L की वैल्यू रख दी 60 की। यहां से मामला शुरू करना है, इसमें जो भी करना है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा 60 प्लस n/2 हमने निकाला है 26.5, जिसको बहुत लोग फ्रैक्शन में भी लिख देंगे 53/2, माइनस CF मतलब पुराना कितना है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपका जो मीडियन है वो इन्हीं में से बीच का होगा, तो पुराने वाले को साथ लेके कोई जरूरत नहीं है। तो माइनस किया आपने यहाँ पे 22, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली ऐसा है कि आपके मीडियन वाला जो नंबर आ रहा है ना n/2 वाला, जो बराबर हिस्से में कर रहा है, उसकी और प्रीवियस वालों के बीच की जो दूरी है, जो डिफरेंस है, उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा मेरे फ्रीक्वेंसी से कि हर एक को कितना कितना मिलेगा। तो वो हो जाएगा 7, हाइट आपकी दी गई है 10। अब आप यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 53 को आप 26.5 भी लिख सकते हो। तो अगर मैं कंटिन्यू करूं यहां पे तो मीडियन इज इक्वल्स टू 60 प्लस 26.5 माइनस 22, ठीक है, होल डिवाइड बाय 7 इंटू 100 इंटू 10 करेंगे हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक ही है ना, 10 का ही गैप है बिल्कुल सर। तो यहाँ पे देखिए भैया मीडियन इज इक्वल्स टू 60 प्लस 26.5 में 22 गया तो प्रोबेबली आपका आंसर आएगा 4.5,
डिवाइड बाय 10/7। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सर। 4.5 इंटू 10 लगभग हो जाएगा 45 है ना, तो 60 प्लस 45/7 ना 7 6 42 6.5 आएगा। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे 66.5। एक बार दोबारा चेक कर लो सर, 7 6 42 ठीक है, कितना बचा सर यहाँ पे बचा 42 मतलब 30 बचा, तो 7 4 हो जाएगा 28, 5 नहीं है ना, तो 742 लिख लो यहाँ पे। आप एक काम करो 66.42 जो है वो है हमारा यहाँ पे मीडियन, कितना 66.42। क्या एग्जैक्टली इतना आएगा सर? थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन यहां से हम क्या सीखेंगे कि 66.42 वो वैल्यू है ठीक है जिसके पीछे भी उतने ही ऑब्जर्वेशंस हैं जितने कि उसके आगे हैं ठीक है। तो ये एग्जैक्ट बीच में लाई करने वाली वैल्यू है। ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 7 आपको क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे दिया है एक सर्वे के हिसाब से इंफॉर्मेशन, आपको बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे सवाल में आते हो, बहुत बार इंसान क्या सोचता है, अरे भाई फ्रीक्वेंसी दी है CF निकालना है, तो सीधे ही ऐड करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा है सर? यहाँ पे लिखा है लेस देन 145, मतलब वो लोग जिनका लेस देन 145 है हाइट। अब ये समझना, इसमें ये 11 है, लेकिन क्या ये 11 से हमारा काम होगा? मतलब क्या ये वैल्यू सही है सर? लेस देन 145 के हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर मैं टेबल को चेंज करूं मेरे नॉर्मल टेबल में, तो फिर शायद मुझे और चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अब जैसे अगर आप नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो लेस देन 140, 140 से छोटे ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? 5 का गैप लेके बोलोगे 135 से 140 ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे लेस देन 145, तो 145 से कम तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे हम शुरू कहां से करेंगे? जिसको पिछली बार मौका नहीं मिला है, तो 140 से 145 ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका 145 से 150 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 150 से 155, फिर 155 से कितना? 155 से आपने कहा और आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा 160 फिर 160 से कितना हो जाएगा सर? 160 से हो जाएगा 160 से 165। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी पता कर लो, क्योंकि मीडियन निकालने में आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? तो जैसे ऐड करके आपने निकाली थी वैसे माइनस करके निकालो। 11 में से 4 गया 7, 29 में से 11 गया तो 18, 40 में से यहाँ पे 29 गया तो 11, 46 यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5 ठीक है। ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। तो ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, और क्योंकि डेटा इस तरीके से दिया गया था तो इसको हम यहाँ पे CF बोल सकते हैं। चलिए अब आपने क्या सीखा है सर? जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो हमने सबसे पहले यही सीखा है कि पता लगाओ कि वो कौन सा मीडियन क्लास है जिसके आसपास पूरा रिवॉल्व करेगा। तो सर यहाँ पे टोटल है 51 ठीक है। 51 डिवाइड बाय 2 मतलब हो जाएगा 25.5। अब वो कहाँ लाई कर रहा है तो वो हम देखेंगे। तो ये रहा 29 ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये आप कह सकते हो उनका क्लास इंटरवल है 145 से 150 वाला ठीक है। क्लियर है? अब मैं यहां से निकालूंगा वैल्यूज, तो सर यहां देखिएगा n/2 मतलब यहां पे कितना हो जाएगा सर? n/2 हो जाएगा, यहां पे आप देखेंगे n/2 इज इक्वल्स टू 51/2 ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे सर? आपने लिखा है यहाँ पे क्लास इंटरवल जो होगा आपका, क्लास मार्क जो होगा वो कितना होगा सर? वो क्लास इंटरवल है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो है 145 से 150, जिसको आप मॉडल क्लास या फिर मीडियन क्लास कहते हैं सवाल के हिसाब से ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा मीडियन क्लास कितना आ रहा है सर? मीडियन क्लास आ रहा है मेरा यहाँ पे आप देखेंगे तो 145 से 150। अब आप बताओ बाकी वैल्यू क्या होगी? क्या हम यहाँ पे कुछ लोअर लिमिट वगैरह लेके आएंगे पिक्चर में? चलो, आपने कहा सर मॉडल आपका मीडियन क्लास मिल गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी होगी सर? वो हो जाएगी 145। n/2 आपको पता है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा CF, तो CF हो जाएगा कितना? तो सर CF हो जाएगा ये अपना 51/2 माने 29 के पहले तो 11 है ना, तो आपका CF हो जाएगा 11। F जो होगा आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसी की फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग आउट टू बी 18
ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा जंप आया 11 से 29 का वो फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आया। तो सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, एच अगर आपको निकालना हो तो देख लो, एच आपको समझ में आ गया होगा 5 का होगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल्स टू 5। अब फॉर्मूला क्या है भैया मीडियन का, एक बार वो रिवाइज कर लेते तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इजीली। तो सर मीडियन होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो आपका मीडियन कितना निकलेगा, तो सर मीडियन हो जाएगा L यानी ये हो जाएगा 145 प्लस n/2 मतलब ये हो जाएगा 51/2 माइनस आप करोगे यहाँ पे सी एफ विच इज 11 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 18 और इधर हाइट आ जाएगी 5। ठीक है, चलिए जितना सॉल्व हो रहा है उतना हम करते चलेंगे, उसके बाद फिर अपना आंसर पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मीडियन हो जाएगा 145, 51/2 को आप लिख सकते हो 25.5, माइनस करेंगे उसमें से 11, डिवाइड करेंगे उसको 18 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, चलिए 25.5 में से 11 माइनस करना, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे लिखा भैया देखो कि आपका मीडियन कितना आ रहा है, मीडियन आ रहा है 145 प्लस 11 माइनस करना है किसमें से, 25.5 में से, तो ये हो गया 14.5 इंटू इसमें करेंगे हम 5 एंड डिवाइड बाय 18। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखेंगे 5 4 9 1 10 नहीं है, 9 से किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका मीडियन आएगा यहाँ पे आप देखोगे 145 प्लस 14.5 इंटू 5 करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 72.5। एक बार चेक कर लो, 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 5 चौक 20, 2 22, 2 यहाँ 2 ऊपर, 5 1 5 6 7 होल डिवाइड बाय 18। चलिए ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो देखो 145 प्लस 18 के टेबल में 72 आएगा क्या सर, 18 2 जा हो जाएगा 36, 18 3 जा कितना हो जाएगा सर, 18 3 जा हो जाएगा आप करके देखोगे 8 3 24, 18 4 जा होता है 72। बेसिकली वो 9 8 जा भी होता है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे सोचोगे तो 18 4 जा भी होता है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा पॉइंट लगेगा 50, तो ये हो जाएगा कितना सर 4 पॉइंट। एक तो पहली बात ये स्वयं में छोटा है तो आप लगाओगे 0 है ना, तो यहाँ पे आप लगाओगे 4 पॉइंट कितना सर 4.02 के आसपास। एक बार चेक करो 145 प्लस 4.02 के आसपास आ रहा है ना। तो आप अगर उसको और फर्दर सॉल्व करोगे और आगे लेके जाओगे तो वो राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा सर 0.03 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा 149, 5 4 9.03। ये मेरा आंसर आएगा कि मीडियन कितना है सब, मीडियन है 149.03। इसका मतलब ये है कि 50% स्टूडेंट्स की हाइट, 50% क्या है अपनी क्या इंफॉर्मेशन, गर्ल्स की हाइट 149.03 से कम है, ठीक है, और बाकी 50% की उससे ज्यादा है। आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट आ गया यहाँ पे, और देन अपन ने यहाँ पे जो पूरा कैलकुलेशन किया उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इजीली यहाँ पे अपना सारा काम हो गया, ठीक है, क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा है तो वो हम यहाँ पे देखो आपको एक बार और फिर से दिखा देते क्या किया हमने। पहले हमने CF से निकाला था, CF से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली जो कि यहाँ पे इस तरीके से टेबल के माध्यम से आपको दिख रही है। फिर अब आ जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल 8, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। आमतौर पे क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी दिया होता है और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, तो बहुत बार स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आ जाता है कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही है तो वापस फ्रीक्वेंसी क्यों निकालूं अगर CF दिया है तो। पर नहीं, आपके फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी का भी रोल है, तो उसको भी आपको एक बार के लिए इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ही। अब यहाँ समझो एग्जाम्पल 8 में देखो क्या बोल रहा है, आपको क्लास इंटरवल दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में 2 अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका आपको दिया है मीडियन, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है जो कि अक्सर बोर्ड्स में आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है। मतलब आप कॉन्सेप्चुअली जानते हैं मीडियन कैसे निकलता है, लेकिन आप उस पूरे प्रैक्टिकली उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नहीं, उसका आइडिया इस सवाल को सॉल्व करके लग जाता है। पहली बात तो आपको ये बता दें कि भैया टोटल है आपका 100, ठीक है। तो चलिए
अब अगर हमें कभी भी मीडियन निकालना है तो हमें जरूरत पड़ती है CF की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो ये हो जाएगा 2, 5 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 और एक मुझे अननोन क्वांटिटी दी है तो मैं 7 + x ही लिखूंगा, ठीक है। फिर 12 और ऐड करना है, वो जो 12 है वो x में तो ऐड होगा नहीं, 7 में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करना नहीं, ऐड करना है, तो 7 में कर सकते हैं हम, तो 7 और 2 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 19 + x। फिर उसमें 17 और ऐड करना है तो ये हो जाएगा 36 + x। देखो 19 में 10 जोड़ोगे हो जाएगा 29, 29 में 7 जोड़ोगे हो जाएगा 36। अब 36 में आपने 20 जोड़ा तो ये हो जाएगा 56 + x, ठीक है। 56 में आपने y जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 56 + x + y। फिर आपने 9 जोड़ा तो 56 + 9 कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 65 + x + y, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्या करते गए हम, जितना मुझे आता है मीडियन का कॉन्सेप्ट उतना तो मैं अप्लाई करूंगा ना। तो 56 + 9 65 + x + y प्लस 7 कर दिया मैंने तो ये हो जाएगा 72 + x + y, ठीक है ना। 65 + 7 क्या 72, 70 + 2 + 4 हो जाएगा 76 + x + y, ठीक है। अब अगर आपको याद हो एक ऑब्जर्वेशन, तो वो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो लास्ट वाला आता है ना हमारा यहाँ पे, वो हमारा टोटल भी होता है। किसका टोटल, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी हो जाता है। तो प्रोबेबली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 76 + x + y वुड बी इक्वल टू सम ऑफ आपके ये सारी फ्रीक्वेंसीज, जो कि मुझे पहले से सवाल में दी है कि 100 है। तो एक जानकारी जो मैंने यहाँ पे निकाली वो ये कि 76 + x + y इज इक्वल टू 100। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो देयरफॉर x + y जो है मेरा वो आ जाएगा 100 - 76 इज इक्वल टू कितना, तो सर वो हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 24। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने जो मेथड सीखा है उसमें आपको सबसे पहले n पता होना चाहिए। तो n है यहाँ पे 100, और अगर n है 100 तो n/2 कितना हो जाएगा सर, n/2 हो जाएगा 100 / 2 यानी 50। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मीडियन क्लास पता करना, जो कि n/2 के हिसाब से पता करते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे 50 कहां मिलेगा इस बात का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, रीजन मुझे x की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता नहीं है तो अभी मैं नहीं पता लगा सकता विद द हेल्प ऑफ n/2 की मीडियन क्लास क्या होगा, जो कि मैं इन जनरल कर लेता हूं। पर अब मैं क्या करूंगा, भैया मुझे मीडियन क्लास तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे जब सवाल में दिया गया है कि मेरा मीडियन 525 है, तो क्या मैं इसकी सहायता से मीडियन क्लास नहीं पता लगा सकता। मीडियन क्लास होता क्या है, वो वैल्यूज की रेंज जिसके बीच में आपका मीडियन लाई कर रहा है। तो यहां तो मुझे साक्षात मीडियन मिल चुका है 525, तो मैं वो वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढूंगा जहां पे ये 525 लाई करेगा। अब ये 500 से बड़ा है और 600 से छोटा है, तो इस वाले ब्रैकेट में इसको लाई करना चाहिए, राइट। फेयर इनफ। कैसे पता लगाया मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपना एक बेसिक सा मैथमेटिकल आइडिया यूज किया कि भैया जो मीडियन क्लास होता है ये वो ब्रैकेट होता है, वो रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है जो कि आपका मीडियन दे सकते हैं, जिनके बीच में आपका मीडियन लाई कर रहा है। पर क्योंकि यहां पे मुझे वो नहीं पता है कि भैया n/2 कहां लाई करेगा, CF को देख के मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो मैंने दूसरे तरीके से ढूंढा कि मीडियन क्लास क्या होगा, और वो दूसरा तरीका था स्वयं मीडियन मुझे पता है तो उसकी हेल्प लेने का। तो मीडियन है अपना 525, तो इसलिए मीडियन क्लास जो आया मेरा यहाँ पे वो आया कितना, तो सर मीडियन क्लास आया हमारा 500 से लेकर 600 के बीच में। अब इसी के हिसाब से बाकी सारी चीजें होंगी। L यानी लोअर लिमिट आया 500, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे n/2 आपको पता है, CF आप निकालोगे तो होता है मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास के ऊपर है ये वाला, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 + x, ठीक है। इसका खुद का फ्रीक्वेंसी कितना है, सो इसका खुद का फ्रीक्वेंसी है 20, और जो हाइट यहाँ पे मिल रही है h मिल रही है वो मिल रही है 100, क्योंकि आपने 100 का यहाँ पे गैप देखा, मेंटेन्ड है कंसिस्टेंटली। सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मीडियन का फॉर्मूला और अपना आंसर बता दूंगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो सर मीडियन होता है हमारा L +
n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू 100। यही है ना फॉर्मूला? यस सर। तो चलो इसमें वैल्यूज रखते जाओ जो जो हमें पता है। तो सर इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूं तो ME की जगह आपके मीडियन की जगह कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 525। सवाल में दिया हुआ है कि मीडियन है 525। लोअर लिमिट हमने पता लगाई थी 500, n/2 हमने पता लगाया था 50 माइनस CF जो हमें मिला वो मिला था 36 प्लस x होल डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी विच इज 20 इंटू h की जगह आ जाएगा 100। अब यहां पे मैं जितना सॉल्व कर सकता हूं उतना तो करूंगा। तो 525 में से मैं माइनस कर दूंगा, यहां पे आप देखोगे 500। फेयर इनफ, बिल्कुल सर कर दीजिए। इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100 है ये। तो एक जो यहां पे मेरे मन में उमड़ गुमड़ के विचार आ रहा है वो ये कि इस 20 को और 100 को कैंसिल कर दो, यहां पे लिख दो 5। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे 525 में से 500 माइनस किया, आपके पास केवल 25 बचा। 500 में से 50 में से 36 माइनस किया तो 14 माइनस x एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। अब ये जो 5 मल्टीप्लीकेशन में है ये आ जाएगा डिवीजन में भैया, तो 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 14 माइनस x। नाउ 25 डिवाइड बाय 5 वुड बी 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x। अगर मुझे x निकालना है तो अननोन वेरिएबल को x को लाऊंगा इस साइड और इस 5 को भेज दूंगा दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था x और y दोनों पता लगाओ। तो x तो मुझे पता चल गया, y मैंने वहीं पे कहीं देखा था, मैंने खुद ने लिखा था, मुझे याद आ रहा है कि नाउ सवाल के हिसाब से x प्लस वाई आया था 24 के बराबर। उसमें से अगर x आया है 9 तो क्या मेरे लिए y निकालना कोई मुश्किल कार्य होगा? बिल्कुल नहीं सर। तो y हो जाएगा 24 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 15। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। तो y आया मेरा 24 माइनस 9 यानी 15। शुरू हमने यहां किया था, सिस्टमैटिक वे में अप्रोच किया। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपने प्रैक्टिकली आपके मीडियन के नॉलेज को इस्तेमाल करके अपना आंसर बताया कि हमारा x आया 9 और y आया 15। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और वो सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के अलावा प्रैक्टिकली उसे यूज करना आता है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट जो हमने कंटिन्यू किया था और आंसर लाए थे हमारा 9 एंड 15, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 15। यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। एक, हमारे मैथमेटिशियंस ने इतने साल मेहनत करके ये सोचा कि भैया जब तीनों ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में आपस में कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना। जब तीनों एक ही जैसे दिखते इन सेंस एक ही तरीके का काम करते हैं और तीनों को कहा भी जाता है कि एक परिवार का हिस्सा है, तो कोई ना कोई रिश्तेदारी तो होगी ना। तो वो जो रिश्तेदारी है वो देखो यहां पे लिखी हुई है कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। कुछ जगह पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप जितने तरीके से लिखना चाहो उतने तरीके से लिख सकते हो। माइनस 2 मीन एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? इन्होंने क्या किया, जो यहां पे लिखा 2 मीन को इस तरफ भेज दिया और लिखा 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। एक तरीका क्या है, 2 मीन को यहां भेज दो, मोड को वहां भेज दो, तो वो एक रूप हो जाएगा कि 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहां पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको ट्रिक समझाऊं यहां पे, तो आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कि वो जो 3 हमने पढ़े यहां पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें सबसे इजी, सबसे मिनिमम एफर्ट्स के साथ कौन सा वाला सॉल्व हो जाता है? तो सर आपके मन में जो जवाब आएगा मेरे हिसाब से वो आएगा मोड, है ना। तो सबसे इजीली बिना किसी ज्यादा नखरे के, बिना किसी ज्यादा एफर्ट के जो इजीली आंसर दे देता है वो है हमारा मोड। अब ये बात मोड को भी पता है, तो आप ऐसे समझो कि जब मोड को ये बात पता चले कि मैं सबसे इजी हूं, मेरे को कोई
सीरियसली लेता नहीं है, हर कोई मेरे को हल्के में ले रहा है। तो मोड ने कहा मुझे न्याय चाहिए और मुझे खुद का एक और फॉर्मूला चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम्हें हम दे रहे हैं फॉर्मूला कि मोड इज इक्वल टू, चलो मोड खुश हो गया, तो मोड इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस मीन हो रहा था। चलो लोगों को यह भी याद हो जाता है कि मोड इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस मीन होगा। कंफ्यूज कहां हो जाते हैं सर, 3 किसके आगे लगेगा, 2 किसके आगे लगेगा। तो बहुत सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके आगे बड़ा नंबर। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3 में से 2 गया तो 1 बचा। कौन बचा? 1, वो मोड बचा, क्योंकि मोड के आगे कुछ नहीं, मतलब आप मान सकते हो 1 है। तो 3 - 2 क्या होगा, तभी 1 मोड बच रहा है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैया मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो उसके आगे बड़ा नंबर आता है 3, और मीन की स्पेलिंग छोटी है तो उसके आगे छोटा नंबर आता है 2। क्योंकि कंफ्यूजन पता है लोगों को यही होता है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा, 2 मीडियन माइनस 3 मीन होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप किसी भी ट्रिक से याद रखें, ऐसे याद रखें कि भैया 3 - 2 करने पे 1 बचेगा, इसलिए 1 मोड है, तो 3 - 2 करेक्ट है। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं कि मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो उसके आगे बड़ा नंबर आएगा, तो 3, और मीन की स्पेलिंग छोटी है तो छोटा नंबर आएगा 2। ठीक है, सो विच एवर वे यू फाइंड इट बेटर टू लर्न, आपका यहाँ पे स्वतंत्रता है, आप जैसे भी उसको याद रखना चाहें फॉर्मूला को। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे देखो सेकंड, द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा विथ अनइक्वल क्लास साइजेस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, हाउएवर वी शैल नॉट डिस्कस इट हियर। तो यहां पे हमने जो 2 एग्जांपल देखे और जो आगे भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे, सब में आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो बहुत सिंपल सा किया है कि भैया आपका जो हाइट है यानी जो क्लास इंटरवल है वो 1 बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर कभी वो 1 बराबर नहीं होते हैं तब आप क्या करेंगे सर, उस केस में भी आप मीडियन निकाल सकते हैं। हालांकि उस बात पे चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में मतलब कब, जब आप थोड़े बड़े क्लासेस में पहुंच जाओगे तब। फिलहाल के लिए आपको जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फेस करने, सब में आपका जो डेटा है वो एक कंसिस्टेंसी रहेगी उसमें, इन सेंस दैट कि आपको वहां पे मीडियन निकालने के लिए जो गैप्स मिलेंगे, जो हाइट मिलेगी, मतलब जो क्लासेस के बीच में जो गैप होता है जिसको हम कहते हैं हाइट, वो एक जैसा ही मिलेगा सारे इंटरवल्स के लिए, उसको ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमारा अब हो जाता है टास्क स्टार्ट, जहां पे हमें करना है एक्सरसाइज 13.3 को अप्रोच। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भैया मामले को। यहां पे देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मंथली कंजम्पशन दिया है किसका, 68 कंज्यूमर्स का। अब देखो पहले ही सवाल में आपको बता दिया, जो मैं कह रहा था ना बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो पहले ही सवाल में क्या बोल दिया है कि मीडियन, मीन और मोड तीनों पता लगाओ। ठीक है, एक एक करके अप्रोच करेंगे। अक्सर आप क्या करते हो एग्जाम में, सर जो इजी लग रहा है पहले उसको कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हो भैया। जैसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोड निकालना काफी आसान है, तो पहले हम मोड निकाल लेते हैं। जितनी जगह भी हमारे पास उसके हिसाब से मोड निकालना आसान भी रहेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं जो 20 है वो है मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 20 क्या है? 20 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो उसका जो क्लास इंटरवल है जिसके लिए वो फ्रीक्वेंसी के रूप में काम कर रहा है, वो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा यहां पे हो जाएगा, आप कह सकते हो मॉडल क्लास। ठीक है, तो पहले हम यहां पे हाईलाइट कर दें हम क्या निकाल रहे हैं। तो सर यहां पे अगर मैं हाईलाइट करूं तो मैं यहां पे लिख दूंगा मैं मोड निकाल रहा हूं, ताकि सबको पता रहे। ठीक है, तो अगर मैं मोड निकाल रहा हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा भैया देखो मॉडल क्लास क्या है, मेरा मॉडल क्लास है 125 से 145 वाला। अब ये इस केस में हुआ है, ये सबके लिए होगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 125। उसके बाद इसका जो हाइट है वो अगर आप देखोगे वो है 20 का। और क्या चाहिए होता है मोड में सर? और चाहिए होता है अगर मैं यहां पे देखूं तो F1, F0, F2 उन सब की भी बात होती है, तो यहां पे हम लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा F1 क्योंकि ये हाईएस्ट है, इसके एक ऊपर वाला F0, एक नीचे वाला F2। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखूं उन सब को तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भैया F1, एक काम करते हैं बाजू में लिख दें, जगह बहुत है यहां पे। ठीक है, तो F1 जो आएगा या F0 जो आएगा मेरा, तो F0 आएगा एक फ्रीक्वेंसी पहले यानी 13, F1 आया वही फ्रीक्वेंसी यानी 20, और F2 आया मेरा यहां पे आप देखोगे 14। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए
मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है पहले यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो सर मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0। अब ये एक चैलेंज है जहाँ पे आपको सारे फॉर्मूला सही से याद होने चाहिए, ठीक है, और कौन सा किसका है ये भी आपको करेक्ट तरीके से याद रखना है। तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पे क्लोज इनटू H हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो आप बोलोगे मोड इज इक्वल्स टू एल की जगह पर रख देंगे वैल्यू दैट इज 125 प्लस F1 माइनस F0 यानी 20 माइनस 13 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 और आपका जो हाइट है वो है 20। चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो मोड शुड बी इक्वल टू कितना, तो सर ये हो जाएगा 125 प्लस ब्रैकेट के अंदर 20 दूनी 40, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 27, तो 40 माइनस 27 और ऊपर 20 में से 13 गया तो 7 और यहाँ पे इंटू 20 अभी चल ही रहा है, ठीक है। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे मोड देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो सर वो आएगा 125 प्लस 7 इंटू 20 7 दूनी 14 140 40 डिवाइड बाय माइनस 27 हो जाएगा 13। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, 13 से डिवाइड करना है 140 को, 13 10 जा होता है 130 वो तो क्लियर हो गया, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है ये, है ना, तो प्रोबेबली 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 10.76 मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम 10.77 भी कह सकते हैं राउंड ऑफ करते समय। तो कितना बोला हमने भैया सर 10.76 या 10.77, तो यहाँ पे आप लिखोगे 125 प्लस 10.76। अब इसको आप ऐड करोगे तो आपको मोड कितना मिलेगा सर, इसको हम ऐड करेंगे तो मोड हमें मिलना चाहिए यहाँ पे 125 10 मतलब 135.76 मिलना चाहिए, और ये शायद यूनिट्स में है, क्या है, हाँ जी सर ये आपका है गिव्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 135.76 यूनिट्स आया मेरा, मोड आया केवल अभी मुझे बाकी पूरा सवाल करना है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है देखा जाए तो। अगर आपको इतना पार्ट हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये मेरा F1 F0 ये सब आ गया। अब मुझे अगर मीडियन निकालना है तो निकालना पड़ेगा CF। तो मेरा जो अगला टास्क है वो है CF निकालना, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि टेबल की जरूरत मुझे पड़ेगी ही। तो 4 5 4 यहाँ पे हो जाएगा 9, 13 और 9 हो जाएगा कितना 22, है ना, 13 और 10 होता है 23, एक कम करना है तो 22 और 20 हो गया 42, 42 और 14 4 और 2 6, 2 और 1 4 1 5 56 प्लस 8 हो गया 64 प्लस 8 हो गया 68 और लिखा भी है देखो 68 और हमारा आ भी गया CF का टोटल 68। अब ये तो आ गया CF का टोटल, जो CF का लास्ट में आता है वही वैल्यू होती है हमारा N की वैल्यू 68। तो अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेश स्क्रीन ले लूँ तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा भैया कि जो आपका n/2 आया, तो यहाँ पे आपने लिखा मीडियन के लिए, अब हम पूरा प्रयास कर रहे हैं तो मीडियन के लिए अगर आप देखेंगे तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा 58/2, राइट, नहीं सर 58 नहीं 68 है वो, हाँ सॉरी, तो हमने यहाँ पे लिखा n/2 इज इक्वल्स टू 68/2। ना 68/2 कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 34। अब ये 34 लाए कहाँ करेगा वो ढूंढो पहले। तो सर 34 अगर हम देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 22 से बड़ा है 42 से छोटा है, तो जो मेरा यहाँ पे इंटरवल आया था फॉर मोड वही यहाँ पे भी आ रहा है एग्जैक्टली सेम, कितना 42 वाला जो था, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जो लोअर लिमिट है वो कितनी मिलेगी सर, वो मिलेगी 125। उसके ठीक एक ऊपर वाला CF जो होता है वो हमारा यहाँ पे CF के रूप में लिखा जाता है जिसको हम कंसिडर करते हैं, तो सर वो वैल्यू आएगी 22। चलिए, और फिर सर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है 20। तो F आया, फ्रीक्वेंसी आई 20, ठीक है। सो n/2 माइनस CF/F इंटू H होता है ना। हाइट कितनी है यहाँ पे सर, हाइट लिखी हुई है 20, हमने पहले भी एक बार लिखा हुआ है तो H लिख दिया आपने 20। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया फॉर्मूला क्या है मीडियन का, तो सर यहाँ पे हम कहेंगे मीडियन इक्वल्स टू L प्लस
n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू H। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद लोअर लिमिट में ऐड करना। अगर आपने जल्दबाजी में सबसे मल्टीप्लाई कर दिया आपका पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो मीडियन हो जाएगा L यानी 125, ठीक है, प्लस व्हाट इज n/2, सर n/2 आया 34 माइनस CF यहाँ पे आप देखेंगे 22 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 20 और इंटू H करना है तो वो भी है प्रोबेबली 20। तो यहाँ पे जो मेरे मन में पहली चीज आई वो भैया क्या सर, वो ये कि 20 से 20 आपस में कैंसिल। तो मुझे बस क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए सर, मीडियन निकालने के लिए 125 में ऐड करना है कितना सर, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 12 ऐड करना है। तो मीडियन आ जाएगा इसके हिसाब से 137 यूनिट्स। तो मोड आया था 135 पॉइंट समथिंग, ये आया 137 यूनिट्स, थोड़े आसपास ही है एक दूसरे के, है ना। तो आपका मीडियन आया कितना 137 यूनिट्स। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलो तो ये हमारा मोड आ गया, मीडियन आ गया। अब आ जाते हैं मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे सर, मीन के लिए मुझे पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो हमारा क्लास का वो जो मिडिल वैल्यू होती है वो, जिसको हम क्या कहते हैं, XI कहते हैं ना, बिल्कुल सर। तो XI मैं यहां निकाल रहा हूं, ठीक है। 65 प्लस 85 करो कितना आएगा सर, 5 और 5 10, 8 और 6 14, तो हो जाएगा 75, है ना। अगर मैं ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाऊं तो 20 का गैप है, तो यहां भी 20 का गैप मेंटेन रहेगा 95। आप करके भी देख लो, बिल्कुल ठीक सर। 105 और ये हो जाएगा 115, 115 और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अगर आप देखोगे 135, यहां पे 155, इधर पे 175 और लास्ट वाले में 195। अब जैसी वैल्यूज हैं प्रोबेबली अगर मैं सीधे सीधे कर दूंगा तो समस्या आएगी, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए, एक लेना चाहिए अज्यूम मीन विच इज 135 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेरा A, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया A इज इक्वल टू 135। तो लगे हाथ यहाँ पे जगह है तो DI निकाल देते हैं। अब DI आएगा देखो 75 और 135 को माइनस करो कितना आएगा सर, 7 13 में 7 गया 6 बचेगा तो 60, फिर नीचे यहाँ पे आ जाएगा 40, फिर 20, फिर 0, यहाँ पे आएगा 20, इधर पे आएगा 4 और 3 7 40 और इधर पे आएगा 60। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब मैंने DI निकाला, क्या मैं उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं सर, कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये अपन F0 F1 F2 लिखा था ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने कुछ मिस तो नहीं। F0 F1 F2 ये मैंने मीन के लिए, किसके लिए किया था, मोड के लिए। मल्टीप्लाई करना है, देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज है, आप चाहो तो UI निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप UI निकालोगे, क्योंकि वैल्यूज बड़ी दिख रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं DI डिवाइड बाय 20 कर दूंगा, तो मेरा H यहाँ पे भी हो जाएगा 20, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब मैंने UI निकाला तो सर पहली बात तो ये सब माइनस साइन के साथ है तीनों, तो ये -3 इधर पे आया, -2 इधर पे आया, -1 इधर पे आया, 0 इधर पे, 1 2 3। अब कर लो मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा यहाँ पे FIUI -12, यहाँ -10, यहाँ पे -13, इधर आया 0, इधर पे आया 14, इधर पे आया 8 दूनी 16, 4 3 12। नाउ -12 प्लस 12 आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। -10 -13 हो जाएंगे -23 और ये 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 30। तो 30 में से 23 माइनस किया तो ये आया मेरे पास 7 के बराबर, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या देखा कि सिग्मा मेरा FIUI कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7 के बराबर, जो कि मेरा मीन निकालने में पूरी मेरी हेल्प करेगा, जिसको अभी अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बताओ आप मीन के लिए क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज अपन लिख लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक ब्लैंक स्क्रीन चाहिए होगी, तो इसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने वहां पे जानकारी लिखी उसे यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, वरना मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो मीन जो आएगा मेरा यहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे A लिया था, अज्यूम मीन कितना लिया सर, वो था 135, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे H लिया था हाइट, जिसको मैंने डिवाइड किया था DI निकालने के बाद, तो वो था 20, और मेरा आया था सिग्मा UI FI, राइट है ना, आपका जो वो U वाली वैल्यू आई थी डिवाइड करने के बाद, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था किससे, फ्रीक्वेंसी से, और उसका सबका टोटल आया था कितना सर, 7 आया था। फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी चाहिए मुझे, विच इज योर कमिंग आउट टू बी 68। नाउ
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अज्यूम मीन, मतलब मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच करना पड़ता है हमें। याद आया? बिल्कुल सर, क्यों नहीं आएगा, आपने बताया है इतनी बार तो हमें याद ही है। तो x बार आया, a आपने लिखा 135, ये आया 7 डिवाइड बाय 68 इंटू 20, है ना। तो x बार आपने यहाँ पे देखा तो भैया ये हो जाएगा 135 प्लस 7 दूनी 14, 140 डिवाइड बाय 68। अब इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो पहला मेरा काम क्या होगा, 2 से सिंप्लीफाई कर दो। तो ये हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो 2 7 ज़ा 14, ये 0, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा, देखो 135 प्लस, फिर से आपने किया 2 से डिवाइड, तो 2 35 ज़ा हो जाएगा 70, और ये 2 17 ज़ा हो जाएगा 34। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो x बार हो जाएगा 135 प्लस 17 दूनी 34, तो 2 दशमलव कितना, 1 बचा, छोटा है, आपने लगाना है 0, तो हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे कितना सर 10, वो अभी भी छोटा लेकिन आपका डेसिमल लग चुका है अब, तो वहाँ पे आप 100 लिख सकते हो, तो लगभग 17 कितनी 17.5 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको 2.05 के आसपास लिख रहा हूँ। एक बार आप चेक करो कि आपके हिसाब से ये आंसर आ रहा है या फिर इसको कुछ कम ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो सर 135 में अगर मैं यहाँ पे इतना और जोड़ दूं जितना मैंने लिखा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे इसको, तो सर इसको हम करेंगे 137.05, जो कि हो जाएगा मेरा मीन, और ये यहां पे हम लिख देंगे यूनिट्स। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। तो मैंने एक ही सवाल किया लेकिन मैंने वहां पे तीनों कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कर लिया, मोड का भी, मीन का भी, मीडियन का भी। अक्सर बोर्ड में अगर 4 या 5 नंबर का सवाल आता है तो इसी रूप में आता है, जहां पे आपके सारे फॉर्मूला चेक हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें तो कैलकुलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी अफेयर नहीं था, इजीली आप निपटा पाए यहाँ पे। तो शुरू हमने यहाँ से किया था, तो आप पहले इस वाले की स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, क्योंकि मोड का हमने पूरा यहीं पे किया है, ठीक है। इनफैक्ट मीडियन और मीन की भी मेजॉरिटी एक्टिविटीज हमने यहीं पे करी है। देन आप मीडियन की कैलकुलेशन के लिए ये वाले पार्ट को रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद मीन के लिए ये वाले पार्ट को हम रेफर करेंगे और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमसे क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ पे मीडियन हमें दिया हुआ है 28.5, तो मीडियन है आपका 28.5 और आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या है। अब जैसे ही मैंने देखा कि मीडियन 28.5 है, तो पहला कार्य मैं यहाँ पे करूँगा वो ये होगा कि मैं मीडियन क्लास को हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पूरे कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे 28.5 को अगर मैं हाईलाइट करूँ कि वो कौन से क्लास में आएगा, तो वो हमारा 20 से 30 का होगा, है ना। इससे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं CF यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5 पहली वैल्यू 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस एक्स, ठीक है। फिर इधर पे हो जाएगा 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, देन नेक्स्ट 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में उन्होंने देख रखा है टोटल है 60, ठीक है। अब एक बात समझना, टोटल 60 है, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू आती है उसका सम टोटल, वो जो वैल्यू आती है वो इक्वल होती है हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के टोटल के। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आया 60 के बराबर, तो यहां से आप बोलोगे भैया एक्स प्लस वाई जो है वो आएगा 60 में से 45 माइनस करने पे 15 के बराबर। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया। ये इंपॉर्टेंट एक हमारा कह सकते हो आप एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम अपना यहाँ पे पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं जो सवाल में मेन चीज दी गई थी कि भैया मीडियन जो है हमारा वो है 28.5।
तो इसके हिसाब से मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, तो सर मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30। तो हमारा जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा 20। जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा इससे एक पहले वाला, यानी 5 + x। ठीक है, हमें n पता है तो n/2 यहां पे निकाल लेंगे, तो n/2 वुड बी इक्वल टू 30, क्योंकि n की वैल्यू है 60, राइट। और क्या चाहिए आपको सर, और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे अगर मैं देखूं तो वो है 20। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो मेंशन कर दो, क्योंकि उसके बिना टीचर आपके नंबर्स में थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे। तो अगर आपको वो डिस्काउंट नहीं चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। यूजिंग मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब H कितना होगा जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो H की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे 10 के बराबर, है ना, क्योंकि गैप कितना है, गैप है 10 का, तो वो भी लिख दो भैया, H इज इक्वल्स टू 10। अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई है, तो जल्दी से आप क्या करोगे, इसमें यह सारी वैल्यूज को रख दोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अब शुरू आप करेंगे, मीडियन कितना है भैया 28.5, तो एक हम ले लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन जहां पे हम ये सारा कार्य करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया भैया प्लस, तो लिखा हमने भैया मीडियन की जगह 28.5, लोअर लिमिट है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 20। n/2 यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखें तो n/2 है 30, माइनस CF हो जाएगा 5 + x, ठीक है, होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने देखा था 20 है, राइट, और आपके h की वैल्यू है 10। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे 20 को इस तरफ लिया, वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, 28.5 - 20 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 30 - 5 - x हो जाएगा, है ना, और नीचे डिवाइड बाय 20 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10। अब ये जो इंटू 10 है ये इस 20 के साथ कैंसिल होके कितना दे देगा नीचे सर, 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा 20। नाउ इफ आई टेक इट फर्दर, इन दोनों को माइनस किया तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 - 5 इज 25 - x अपॉन 2। अब ये 2 जाएगा डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन में, तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 25 - x। अब x जाएगा इस तरफ, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 दूनी 16.5 है, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 25 - x। x की वैल्यू निकालने के लिए हम x को भेजेंगे इस तरफ और 17 को भेजेंगे उस तरफ, तो वो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25 - 17 जो कि आएगा हमारे पास 8 के बराबर, राइट। और अगर x 8 है तो y वुड बी इक्वल टू कितना सर, y वुड बी इक्वल टू 15 - 8 दैट इज इक्वल टू 7। अब ये कहाँ से आया, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने पहले लिखा था कि x + y मिला के 15 के बराबर है, और अगर x है आपका 8 तो y आ जाएगा ऑब्वियसली 15 में से 8 माइनस करने के बाद, यानी 7। तो एक बार पहले ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, जिसको आगे जाके आपने यूज किया है, ठीक है। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, डन, गुड टू गो। मूव इट फर्दर। यहाँ पे हमने सारे कैलकुलेशंस किए, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो चाहिए आपको तो, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए, ऑल गुड टू गो। x की वैल्यू आई 8, y की वैल्यू आई 7, और यहाँ पे हमारा सवाल बढ़िया से एकदम सॉल्व हो गया, इजी था। चलो डन। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 100 पढ़ा मुझे देखा n इज इक्वल्स टू 100, और यहीं से मैंने लिख दिया कि भैया n/2 मेरा आएगा 50। अब जहां भी आए जब भी आए, ठीक है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मीडियन एज, ठीक है। इफ पॉलिसीज आर गिवन टू ओनली पर्सन्स एजिंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 20 ईयर्स। चलिए, तो अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 18 से लेकर 18 साल से बड़े और 60 साल से कम लोगों को ही दी जाती है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपका मीडियन एज। अब जैसे ही मैंने टेबल को देखा, जो एक नई चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि टेबल में
आपका वो पूरा क्लास की जगह ऐसे बिलो करके दिया हुआ है, मतलब बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। तो इस तरीके से मुझे इस टेबल को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक नॉर्मल हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। अब देखा जाए वैसे तो गैप यहाँ पे 5-5 का है भैया, 20 से 25 में गैप कितना है, 5 का है। और जो गैप इन्होंने मेंटेन किया है यूजुअली वही गैप मेंटेन होता है हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में। लेकिन फर्स्ट वाले में क्योंकि हम 18 साल से ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं तो कुल मिला के बिलो 20 वाले में 3 ही एज ग्रुप आएंगे, 18, 19, 20। और क्योंकि उसका आपके मीडियन पे इतना कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इतना कोई खास असर नहीं होगा, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। आप नेक्स्ट वाले से शुरू करोगे तो ये हो जाएगा 20 से 25, ठीक है। यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा 25 से 30। देखो लिखा है बिलो 30, बिलो मतलब 30 से नीचे, ठीक है। तो मुझे 30 को शामिल नहीं करना, इसलिए 30 यहां पे अपर वैल्यू है, क्योंकि नॉर्मल वाले केस में भी हम अपर वैल्यू को शामिल नहीं करते, राइट। तो ये 35 से नीचे मतलब आप करोगे 30 से 35। ऐसा क्यों, क्योंकि सर बिलो 30 वाले ही पहले ही कंसिडर हो चुके हैं, तो हम 30 से मामला शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पे 40 वाले केस में आप कहोगे 35 से 40, यहां पे हो जाएगा 40 से 45, इधर पे 45 से 50, इधर पे 50 से 55, और आगे यहां पे आप देखोगे 55 से 60, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना, और यहाँ पे हम यही कंटिन्यू करेंगे बिलो 20, क्योंकि मुझे भी पता है कि इसके ज़्यादा नीचे हम कितना ही जाएंगे। दो वैल्यू हैं 18 और 19, ठीक है, और उसका कोई मीडियन पे इतना खास इन्फ्लुएंस रहना भी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। अभी हमारे पास जो है वो इस बिलो वाले फॉर्मेट में चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके CF का काम कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि अगर मैंने बिलो 35 बोल दिया तो सारे शामिल कर लिए ना, 35 से नीचे जितने हैं सब। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि सारी फ्रीक्वेंसी को आप साथ में ले आओ, तो वो सेम ही मीनिंग कैरी कर रही है। मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज पता लगानी पड़ेंगी। तो देखो पहले वाले का तो 2 ही रहेगा, नेक्स्ट वाले का 6 - 2 4, नेक्स्ट वाले का 24 - 6 यानी 18, नेक्स्ट वाले का 45 - 24, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। देन नेक्स्ट का हो जाएगा 78 - 45, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33, है ना। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट 78 से 89 पहुंच गया आप, तो 9 में से 8 गया 1, और 8 में 7 गया 1, तो 11। यहाँ पे 92 मतलब बेसिकली आपने 12 में से 9 गया तो 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, और लास्ट में आ गया 2। ये मैंने कैसे निकाला भाई, प्रीवियस वाले को माइनस करके, यहाँ किया मैंने 6 - 2, यहाँ किया 24 - 6 एंड सो ऑन, यहाँ किया 45 - 24, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने सारी वैल्यूज़ को पता लगाया, और ये जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी इसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इसको मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जो टेबल ओरिजिनली दिया था वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता ही दिया गया था। बिलो का मतलब क्या हो जाता है कि इसके नीचे के सारे कंसिडर होंगे, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो वो सब मिला के यहाँ पे CF का रूप ले रहे थे, तो हमें वो यूज़ करने की पूरी परमिशन है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर। अब अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ तो अब मुझे क्या करना है सर, अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है, बस हमको फटाफट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख रही हैं, अब जरा से हाईलाइट कर दो। सबसे पहले तो हमें क्या पता लगाना है सर, n/2 50 आ रहा है, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? देखो 78 ये रहा, ठीक है। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो 50 78 से छोटा है, 45 से बड़ा है, तो ये वाला हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो आपको मिल गया यहां पे कि सिंस n/2 इज इक्वल्स टू 50, मीडियन क्लास वुड बी इक्वल टू 35 से 40। तो इसके हिसाब से हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा 35, जो हाइट है वो आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे CF कितना आएगा, तो सर CF यहाँ पे आना चाहिए कितना, 45,
ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है सर? f की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो वो आ रही है 33, है ना। चलिए, तो आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दी हैं और किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं, n/2 आपने लिख ही दिया है। अब यहाँ पे एक चीज और कर दो, आपके फॉर्मूला को हाईलाइट कर दो। तो यूजिंग मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे जरा से भी नहीं सर, बस हमने फॉर्मूला लिख दिया है, अब हम सिर्फ वैल्यूज रख के इसको खत्म करेंगे। तो देखो मीडियन मुझे पता लगाना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने ME इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी बोली मैंने? 35 बोली, 35 प्लस n/2 यानी ये हो जाएगा 50 माइनस CF है हमारा 45, फ्रीक्वेंसी है 33 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है H से विच इज 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो आपका मीडियन यहाँ पे आप देखोगे 35 प्लस 50 माइनस 45 इज 5, तो 5 इंटू 5 क्योंकि ये मल्टीप्लाई होना है डिवाइड बाय 33। तो मीडियन जो आया मेरा वो आया यहाँ पे आप देखो 35 प्लस 25 बाय 33। अब 33 के टेबल में 25 तो ऑब्वियस बात है 33 से छोटा ही है, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 0 पॉइंट डिवाइड करो, 25 को 33 से डिवाइड करने पे लगभग कितना आ रहा है वो काम तो आपको करना पड़ेगा। तो सर जब हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं 33 से 0.75 के आसपास आ रहा है, मतलब बेसिकली वो एक रिकरिंग डेसिमल बन रहा होगा, तो आप इसको 0.76 लिख सकते हो। अब आप ऐड कर दोगे तो मीडियन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 35.76 और ये क्या है भैया यहाँ पे ईयर्स है ना, तो एज है तो ईयर्स में आएगी, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ईयर्स। एक बीच में पार्टीशन और खींच देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो भैया, है ना। पार्टीशन से काफ़ी हद तक हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा पार्टीशन यहाँ पे बन गया। आंसर आया हमारा कितना सर? आंसर आया 35.76 ईयर्स। तो 35.76 ईयर्स हमारा आंसर है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमने सॉल्व किया। केवल मीडियन बोला था तो हमने वही निकाला, बाकी और कैलकुलेशन बोलते तो हम वो भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। देखो हिंट दिया हुआ है, लेकिन हम अगर हिंट यहाँ पे न भी पढ़ें तो भी कोई खास दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। क्या बोलते हो? ठीक है, निकालना क्या आपको? निकालना आपको मीडियन है। तो यहाँ पे हम हिंट वाले पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि हमें भी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए हो गया गायब। देखा, जादू, यहाँ सब हो सकता है। अब यहाँ पे बात समझो, करना क्या है। आपको यहाँ पे दिया गया भैया 40 लीव्स की लेंथ दी गई है, ठीक है, और करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर आपको निकालना है इसका मीडियन। अब इतना इजी सवाल कैसे दे दिया? देखो, हर सवाल में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी देते ही है ताकि आप कुछ नया सीख सकें। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, पहला सवाल तो ये आता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, क्योंकि देखो 126 के बाद 127 शुरू हो गया। लेकिन मैथमेटिकली ऐसा अपन नहीं कर सकते, अपन को इसको थोड़ा सा कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे सर? इन दोनों के बीच का गैप जो है, मतलब जहां पे ये छोड़ रहा है और जहां पे अगले वाले ने पकड़ा है, वो जो गैप है वो है 1 का, है ना भाई। वैसे होना क्या चाहिए सर? जहां पे हमारे पहले वाले ने छोड़ा है अगला वाला वहीं से पकड़ ले तो दिक्कत नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस सीरीज होगी जो कि हर बार होती है। पर यहाँ पे अगला वाला एक छोड़ के पकड़ रहा है, उसने छोड़ा 126 पे, अगला वाला 127 से पकड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बैलेंस हिल गया है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, देखो गैप है 1 का, अब ये गैप भरना तो पड़ेगा, क्योंकि आपका कंटिन्यूअस सीरीज का रूल क्या होता है कि जहां पे पहला वाला डेटा आपका वो जो है, पहला वाला सेट जो है, या आप कह सकते हो पहला वाला जो क्लास इंटरवल है, वो जहां पे खत्म होता है, अगला वाला भी उसी वैल्यू से शुरू होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसलिए तो उसका नाम कंटिन्यूअस है, वरना नाम ही क्यों रखते कंटिन्यूअस। तो ये जो 1 है इसको मुझे कवर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई देखो या तो 126 से बोलूंगा भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 127 तक पहुंच जाओ, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो 126 क्या बोलेगा, मैं क्यों आगे बढ़ूं? अब ऑब्वियस सी बात है भाई, हर एक को लगता है कि इतनी मेहनत कौन करे। मैं 127 से बोलूंगा कि आप एक पीछे आ जाओ,
तो भैया फिर वहां पे भी दिक्कत होगी कि मैं क्यों पीछे हूं, उसको बोलो वो आए, तो लफड़ा हो सकता है। तो भैया न्याय क्या कहता है कि भैया देखो बराबरी से दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो 1 है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5। इसका मतलब आधा बढ़ेगा आपका पहले वाले का लास्ट और आधा पीछे आएगा आपका नेक्स्ट वाले का पहला। ठीक है, तो ये जो 126 है ये हो जाएगा 126.5। कितना हो जाएगा ये? तो सर ये हो जाएगा 126.5। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 126.5। क्या किया मैंने? इसको 0.5 से आगे बढ़ाया, इसको 0.5 से पीछे लेके आया, ताकि दोनों ही कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके इस गैप को फिल करें। अब ये एक बार तो नहीं हो रहा, ये अगले वाले में भी हो रहा है, तो वहां भी सेम पैटर्न होगा। तो 135.5 एंड यहां पे हो जाएगा 135.5। ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 144.5। ठीक है, इधर पे हो जाएगा 153.5, देन यहाँ पे भी नेक्स्ट हो जाएगा 153.5। इधर पे ये हो गया 162.5, इधर पे यहाँ पे भी हो गया 162.5, यहाँ पे 170.5। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे, नहीं सॉरी ये तो आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना, तो ये 171.5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 171.5 यहाँ पे भी, और ये हो जाएगा 180.5। अब क्योंकि सबने चेंज कर लिया है तो हम इसको भी बोलेंगे भैया तुम भी एक पीछे हो जाओ ताकि पूरा मामला अपना सही बैठ जाए। क्लियर हो गया ये? तो आपने क्या किया, आपने आपके डिसकंटिन्यूअस वाले टेबल को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का प्रयत्न किया। बहुत सिंपल तरीके से जो गैप था उसको आधा, जो क्योंकि 2 उम्मीदवार थे जो कि फिल कर सकते थे, दोनों ने आधा आधा फिल किया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स जो होंगे वो आपके फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बाकी है। तो ये देखो 3 और अगला 5 हो जाएगा 8, 8 और 9 हो जाएगा कितना 17, 17 और 12 हो जाएगा 29, 29 और 5 हो जाएगा 34, 34 और 4 हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 38, और 38 और 2 हो जाएगा 40। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पे क्या बोलेगा भैया कि n की वैल्यू है 40, तो इसलिए n/2 हो जाएगा 20, और क्योंकि n/2 है 20 तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस n/2 इज इक्वल्स टू 20, आपका मीडियन क्लास कितना होगा? तो सर मीडियन क्लास यहाँ पे हो जाएगा 20 वाला। अब वो कौन सा है वो उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे आप देखोगे 29 इधर पे आ रहा है, तो ये हमारा जो क्लास इंटरवल है वो होगा हमारा, यहाँ पे आप कहोगे मीडियन क्लास। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे भैया मीडियन क्लास कितना आ रहा है हमारा? सर मीडियन क्लास है 144.5 से कितना सर? 144.5 से 153.5। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा L की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 144.5, और H अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो प्रोबेबली H आएगा 9। एक बार आप भी चेक कर लो। बिल्कुल सर, 0.5 से 0.5 गया, और यहाँ पे आप देखोगे 13 में से 4 गया, तो कितना बचेगा? 13 में 4 गया सर 9 बचेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको L मिल गया, H मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? हम इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CF अपन निकालेंगे यहाँ पे कितना 17, तो आपने बोला CF की वैल्यू आएगी 17। ठीक है, उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? फ्रीक्वेंसी लिखा है यहाँ पे 12। ठीक है, तो आपने लिख दिया फ्रीक्वेंसी है आपकी 12। सारी वैल्यूज आ गई, बस 2 मिनट में अपन इसको फॉर्मूले में रख देंगे, फिर बढ़िया से अपना सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई जल्दी तो है नहीं अपन को, तो अपन क्या बोलेंगे भैया? यूजिंग, आपका यहाँ पे लिखोगे मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देखो भैया फटाफट अपन खत्म कर रहे हैं। तो भैया मीडियन अपन को निकालना है, उसको लिखा मैंने एज इट इज। L की जगह लिखा मैंने कितना 144.5 प्लस n/2 की जगह लिखा मैंने कितना सर? n/2 हो जाएगा 20, माइनस करना है मैंने 17, डिवाइड होगा ये फ्रीक्वेंसी यानी 12 से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। बस 2 मिनट में अपन ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना फिर बढ़िया से अगले सवाल का रुख करेंगे। चलो तो भैया मीडियन आपने लिखा यहाँ पे देखो 144.5, 20 में से
17 गया तो 3, तो 3/12 इंटू 9 करना है। थोड़ा सा इजी लग रहा है कैलकुलेशन, तो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसिल किया तो आप देखोगे आपके पास क्या बचेगा। सर ये 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 इंटू 9, तो कुल मिला के मेरे को करना है 9/4। अब ये तो भैया इजी है डिवाइड करना, बिल्कुल सर 9/4 करना है, प्रोबेबली वन ऑफ द इजियर कैलकुलेशंस। तो आपने लिखा 144.5, 4 के टेबल से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 1 बचा, यहाँ पे लगाया आपने 4 1 जा 4, नहीं कितना बचा सर यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8, 1 बचा, डेसिमल लगाया, फिर से लगाया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 ऐड करोगे तो आंसर आपका आना चाहिए 147.75। क्लियर है? इतना आ रहा है अगर आंसर तो मतलब भैया आपकी मजे मजे हैं, नहीं आ रहा है तो फिर भैया दिक्कत है। सर 140, 4 और 2 6, देखो देखा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, यही मैं बोल रहा था कि भैया 4 और 2 6, 146.25। एग्जाम में ध्यान रखना भैया, छोटी छोटी मिस्टेक से गड़बड़ हो जाती है। 4 और 2 6, 5 और 2, सर बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एंड देन वी वुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपसे क्या कह रहा है, मीडियन निकाल दो। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, आपको नंबर ऑफ लैम्प्स दिए। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, यहाँ पे भी CF निकाले बिना तो काम हो नहीं पाएगा, तो पहले CF निकालते हैं। 14 + 56 अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 6 और 4 10, 70 हो जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, 70 + 60 130, 130 + 86 तो ये हो जाएगा, देखो आप 8 और 3 11, 216। राइट, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें 74 और जोड़ लो तो 6 और 4 10, ठीक है, एक कैरी यहाँ पे हो जाएगा, देखो 7 और 1 8 और 1 9, तो 290 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप 62 और ऐड करोगे तो ये देखो 2 9 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 15, ऊपर एक कैरी हुआ 2 और 1 3, 352 प्लस 48 किया हमने तो यहाँ पे आना चाहिए 400। ठीक है, तो 400 आ रहा है यहाँ पे आपका। लास्ट एक बार चेक कर लो सारे कैलकुलेशन, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हो गई भैया तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, है कि नहीं। 14 + 56, 6 और 4 10, 5 और 1 6, 1 7 70, 70 और 60 हो जाएगा 130, 130 और 86 कितना हो जाएगा सर 130 और 216 प्लस यहाँ पे 74 करना है, 6 और 4 10, 7 और 1 8, 1 9, 290, यहाँ पे आपने 2 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2 9 और 6 15, 352 और 48 400 हो गया। चलिए, तो आपका n आया यहाँ पे, अगर मैं देखूं और लिखूं तो n की वैल्यू आ रही है 400, तो मेरा n/2 जो आएगा वो आएगा 200 के बराबर। क्लियर है ये? बिल्कुल सर, 200 जो है मेरा वो किस फ्रीक्वेंसी वाले में लाई करेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे हमारा मीडियन क्लास क्या होगा। तो सर 216 वाला जो हमारा पूरा है, ये वाला हमारा क्लास इंटरवल जिसमें 216 आ रहा है 130 से ज़्यादा है और 216 से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीडियन क्लास। तो n/2 है 200, तो यहाँ पे आप बोलोगे मीडियन क्लास वुड बी इक्वल टू कितना सर, मीडियन क्लास आएगा 3000 से 3500। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा भैया आपका CF कितना आएगा, तो सर CF हो जाएगा 130। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देखोगे हो जाएगी 86। ठीक है, H की वैल्यू आपका हाइट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो आ रहा है यहाँ पे, देखो माइनस करने पे आपको मिलेगा 500। सारी वैल्यूज आ गई सर, n/2 CF F H सब आ गए। हाँ, यहाँ से निकाल लोगे लोअर लिमिट, L की वैल्यू आई 3000। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो भैया यूजिंग मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यूज रखो, तो सर मीडियन मुझे पता लगाना है, तो यहाँ पे एज इट इज L की वैल्यू जो दी है वो है 3000। ठीक है, n/2 मतलब यहाँ पे आप देखोगे n/2 हो जाएगा 200 माइनस 130। ठीक है, होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 86 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, तो सर ये मल्टीप्लाई होगा 500 से, यहाँ पे आपने लिखा इंटू 500। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो सर मीडियन आएगा यहाँ पे आप देखिए 3000 प्लस
200 में से 130 गया तो 70 इंटू 500 होल डिवाइड बाय 86। अब ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। 7 5 ज़ा 35, तो ये हो गया 35,000 डिवाइड बाय 86। चलिए 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, और डायरेक्टली अगर डिवाइड करने का ऑप्शन है आपके पास तो वो भी कर सकते हैं। तो डिवाइड अगर आप करेंगे यहाँ पे तो 406 के आसपास आएगा, राइट है ना। तो 406 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 0.98 कह सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3000 प्लस 406.9 कितना 96 की 97 कितना आ रहा है सर, 9697 से भी आगे 97 समथिंग आ रहा है, तो आप 98 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका मीडियन आ जाएगा फाइनली यहाँ पे कि 3406.98 आवर्स, है ना। आवर्स की बात हो रही है, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपने लिख दिया आवर्स। चलिए क्लियर है ये, बिल्कुल सर। तो 3406.98 आवर्स यहाँ पे आया हमारा मीडियन। ये आपने देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देख लो भैया। गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, ये इजीली हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे बोला है कि भैया ये 1000 सरनेम 100 सरनेम है जिसमें किसमें कितने लेटर्स है, उनका यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन किया उन्होंने। आपको डिटरमाइन करना है कि भैया मीडियन नंबर कितना है, तो चलिए आपको मीडियन पता करना है। फिर देखो आगे लिखा है कि भैया मीन भी पता कर दो, और फिर आगे लिखा है कि भैया मोड भी पता कर दो। चलिए तीनों कैलकुलेशन आपको करने हैं, ठीक है। मोड यहाँ पे इजी हो जाएगा, सबसे पहले तो हम मोड निकाल देते। तो भैया मोड कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे सर, अप्रोच को हम यहाँ पे अगर शुरू करें, सबसे पहले हम निकालेंगे मोड। तो मोड में आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40, राइट है ना। तो अब यहाँ पे उसी को लेके चलोगे तो आपका मॉडल क्लास कितना आएगा सर, मॉडल क्लास आएगा 7 to 10, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से अगर आप देखोगे L की वैल्यू आएगी 7 और आपका H आएगा 3, है ना। आप बोलोगे F0 कितना आएगा सर, F0 40 से एक पहले वाला 30, F1 आएगा कितना सर, F1 आएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला 40, एंड F2 आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 16, ठीक है। चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड, तो सर मोड का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे निकालें तो हम कहेंगे भैया मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रखते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर मोड हम यहाँ पे अगर कंटिन्यू करेंगे तो मोड निकलेगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू आपका L आया 7 प्लस F1 माइनस F0 तो 40 माइनस 30, और नीचे 2 इंटू 40 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 यानी 16 इंटू H की जगह कितना आएगा सर, H की वैल्यू आएगी 3। चलिए सॉल्व करिए इसको जितना आप कर सकते हैं। तो सर मोड आया यहाँ पे 7 प्लस 10 अपॉन नीचे आप देखोगे 80 माइनस 46 इंटू 3। क्लियर है ये, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब यहाँ पे बाकी को हम माइनस करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो मोड आएगा यहाँ पे आप देखोगे आपका 7 प्लस 10 इंटू 3 इज 30 अपॉन 80 माइनस 46, तो प्रोबेबली आएगा 34, है ना। अब 30 डिवाइड बाय 34 करोगे, देखो 30 छोटा 34 बड़ा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और वो भी बहुत क्लोज वैल्यू, इतनी कोई ज्यादा दूर नहीं है ना। तो 30 डिवाइड बाय 34 करेंगे जब आप, आपका आंसर आएगा 0.88, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस वुड बी इक्वल टू, मोड वुड बी इक्वल टू 7 प्लस 0.88 दैट इज 7.88 आएगा आपका आंसर। तो जो मोड मिला मुझे यहाँ पे वो कितना है सर, मोड आया यहाँ पे आप देखोगे 7.88, तो यहाँ लिख दिया मैंने मोड इज 7.88। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। चलिए ऑल गुड टू गो, मोड हमने निकाल दिया।
अब आ जाते हैं हमारे मीडियन पे, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं। उसके लिए भी आप क्या करोगे सर, पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये है, यहाँ लिखा मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 6, 36, 76, 6 और 6 12, ठीक है, 92, 96 और ये हो जाएगा 100। तो इसके लिए अब मेरे पास देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन करना है, तो मैं फ्रेश एक स्क्रीन ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने n इज इक्वल्स टू 100, n/2 वुड बी इक्वल्स टू 50, ये हो गया n/2 इक्वल्स टू 50। तो इसी के हिसाब से मॉडल क्लास आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया, सॉरी मीडियन क्लास। तो मीडियन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास कितना आएगा सर, 50 जहाँ पे है वहाँ पे हम देखेंगे 36 से बड़ा है 50, 76 से छोटा है, तो 7 to 10 वाला सेम ही है, 7 to 10 वाला। तो आपके लोअर लिमिट हो गई 7 और हाइट हो गई 3। अब CF कितना आएगा, तो सर CF हो जाएगा, अगर आप देखोगे 36, F की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है, n/2 पहले ही आप बता चुके हो। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो सर यहाँ पे हम कहेंगे भैया यूजिंग मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू H। चलिए, है ना, यहाँ पे आपने लिखा भैया मीडियन इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है सर, वो है 7 प्लस n/2 यानी 50 माइनस CF यानी 36 होल डिवाइड बाय 40, H की जगह आ जाएगा 3। इसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना कर दो। तो 7 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 3/40। नाउ 40 अगर यहाँ पे आप देखोगे भैया 7 के टेबल से, सॉरी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो 2 के टेबल से जब आप कैंसिल करोगे तो आपको मीडियन कितना मिलेगा, तो सर मीडियन मिलेगा यहाँ पे आप देखोगे 7 प्लस 2 के टेबल से कैंसिल करने के बाद 7 इंटू 3 21/20, क्योंकि 2 7 हो जाएगा 14, 7 3 हो गया 21, और नीचे 40 को जब आपने कैंसिल किया यहाँ पे आप देखोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 20 कर रहे हैं। देखो 21 बड़ा है, 20 छोटा है, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और अगर हम एग्जैक्टली बोले तो 1.05 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिविजिबल तो है ये। तो आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब भले डेसिमल के बाद, लेकिन डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1.05, तो आपका मीडियन जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है कितना, तो सर वो आ रहा है 8.05। तो 3 में से 2 टास्क तो हमने कर दिए, मीडियन का कर दिया और मोड का कर दिया। ये था मोड वाला, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना अब तक नहीं लिया तो एक बार देख लो। और ये रहा आपका मीडियन का कैलकुलेशन। अब मीन निकालने के लिए मेरे पास पहली बात तो xi नहीं है, तो मैं xi निकाल देता हूं, ठीक है, वो जरूरी एस्पेक्ट है। तो भैया xi जब निकाला हमने, तो xi को एक काम करते हम साथ में ही लिख देते यहाँ पे, है ना, ताकि जगह हमारी यूज हो जाए। तो 1 और 4 का xi अगर आप देखोगे तो 4 और 1 5 डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 2.5। इधर पे हो जाएगा देखोगे 5.5, 7 4 11, है ना, तो 11 डिवाइड बाय 2 मतलब 5.5, ये 17 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 8.5। इधर पे 23 माने ये हो जाएगा 11.5 की 12.5, 11.5। इधर पे 14.5, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 17.5, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं। सर अब इसको आप क्या करोगे सर, वैल्यूज बहुत आड़ी तिरछी हैं, तो एक काम ये कर सकते हैं हम कि आपका एक अज्यूम ही ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख लिया a इज इक्वल्स टू 8.5, तो मुझे मिल जाएगा di, तो di मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 2.5 में से 8.5 गया -6, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा कितना 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं सर, लेकिन जगह नहीं है लिखने की, तो मैं एग्जैक्टली नीचे लिख रहा हूँ कि FI/DI कितना आएगा, है ना, या फिर एक काम कर सकते हैं ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपका टेबल के आसपास रहें आप, है ना। तो अज्यूमीन जो था आपका उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a इज इक्वल्स टू 8.5 है।
चलिए अब आप यहाँ पे ऊपर कर देंगे एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी का डी आई से मल्टीप्लीकेशन, -6 और प्लस -6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -36, -3 को 30 से करेंगे, -90, 0 इंटू 40 करेंगे, 0 3 इंटू 16 करेंगे, 16 3 सा कितना हो जाएगा सर 48, 6 4 सा 24, 9 चौके 36। अब -36 प्लस 36 कैंसिल, ठीक है। 48 और 24 को ऐड करेंगे, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 आया। लेकिन -90 और प्लस 72 पूरा कट पिट के कितना मिलेगा आपको सर? यहाँ पे मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू -18 मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो एक बार, -36 प्लस 36 कैंसिल हो गए, 48 और 24 को मैं ऐड करूंगा 72 मिलेगा, 72 में 90 मैंने माइनस किया क्योंकि -90 है तो -18 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को लेके अब मैं यहां पे ले रहा हूं फ्रेश स्क्रीन। तो फॉर मीन, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई आया आपका -18, ए आया यहाँ पे आपका 8.5 और आपका ये अपना सिग्मा एफ आई आया था 100, है ना। अब आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है जरा वो लिख दो। तो सर मीन हो जाता है, अगर हम देखें यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, ए की जगह आ गया भैया 8.5, कुछ खास रोल है नहीं इसका, प्लस सिग्मा एफ आई डी आया था -18 होल डिवाइड बाय 100। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो एक्स बार वुड बी इक्वल टू 8.5 -18 बाय 100, मतलब ये तो इजी डिवीजन है 0.18, क्योंकि 100 ही है ना नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ जी सर, n है 100। अब 8.5 में से इसको मुझे माइनस करना है, तो एक्स बार देखो कितना आएगा सर, 50 में से गया तो 32 आना चाहिए, तो 8.32 आएगा मेरा आंसर यहाँ पे। 8.32 क्या है ये अपना, व्हाट इज द यूनिट दैट वी आर यूजिंग, तो नंबर ऑफ लेटर्स ही है तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो 8.32 आया आपका फाइनल आंसर फॉर द मीन पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों लिख दूं एक ही जगह पे, तो भैया देखिए मेरे को सबसे पहले बोला गया था मीडियन, हालांकि निकाला मैंने उसको सेकंड नंबर पे, पर ठीक है, मीडियन आया 8.05। फिर उन्होंने कहा था मीन बताओ, तो मीन आया मेरा यहाँ पे आप देखोगे 8.32। फिर उन्होंने कहा था मोड बताओ, तो मोड कितना है सर? मोड आया था, अगर आपको याद हो 7 पॉइंट समथिंग था, कितना था एक बार चेक कर लो सर, 7.88। चलिए, तो यहाँ पे आपने लिखा 7.88 एज योर आंसर। क्लियर है? तीनों वैल्यूज निकाल दी बड़ी आसानी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो शुरू यहाँ से कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द कैलकुलेशन फॉर आपका जो भी वैल्यूज आपने निकाली सब इस टेबल के सहारे से हुआ, तो टेबल के आसपास सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो गुड टू गो, बिल्कुल सर। उसके बाद मीडियन का कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार देख सकते हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके मीन का कैलकुलेशन इजी पड़ा, क्योंकि मैंने अज्यूम मीन मेथड यूज किया। स्टेप डेविएशन कर सकता था, वैसे तो देश स्वतंत्र है, पर मुझे इसमें भी ठीक लगा तो अपन ने वही कर दिया, ठीक है। चलो गुड टू गो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 प्रोबेबली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको मीडियन वेट बताना है। चलिए, अब मीडियन वेट में सबसे पहले क्या चाहिए सर? CF पता होना चाहिए, तो CF निकालेंगे हम यहाँ पे। 2 3 और 2 हो जाएगा 5, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 6 25, 25 और 3 हो गया 28, और 28 और 2 हो गया 30। तो यहाँ से आप बोलोगे भैया n की वैल्यू आ रही है 30, तो n/2 हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे 15, तो उसके हिसाब से मॉडल क्लास जो हमारी मीडियन क्लास है, सॉरी मॉडल क्लास नहीं मीडियन क्लास, वो कितनी आएगी सर? वो आएगी यहाँ पे आप देखोगे 15, मतलब 13 से बड़ा और 19 से छोटा, तो ये वाली, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो भैया मॉडर्न आपकी मीडियम क्लास आई 55 से लेकर 60 तक, तो इसके हिसाब से लोअर लिमिट आई 55, ठीक है ना। अच्छा h की वैल्यू कितनी आएगी सर? h आएगा यहाँ पे आप देखोगे 5। चलिए, उसके बाद आपका CF आएगा 13 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी आपकी 6। क्लियर है ये तो? बिल्कुल सर। चलिए सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए सर। फॉर्मूला है हमारा कि मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो आपने लिखा मीडियन इक्वल्स टू L, यानी लोअर लिमिट कितनी है सर? लोअर लिमिट यहाँ पे हमने देखी थी 55, 55
प्लस n/2 मतलब 15 माइनस CF मतलब 13 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी 6 इंटू h की जगह आ जाएगा 5। अब यहाँ पे आप देखोगे मीडियन इक्वल्स टू 55 प्लस 2 इंटू 5/6, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5/3 भी लिख सकते हो आप वैसे क्योंकि 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे मीडियन कितना आएगा सर, डिवाइड करेंगे इसको तो 5 डिवाइड बाय 6 तो ये हो जाएगा 1.67 के आसपास, है ना। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो मुझे मेरा आंसर आसानी से मिलना चाहिए, बिल्कुल सर। ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा मीडियन आपका कितना देखो 56.67। क्या ये वेट है, क्या है वेट है, तो आप लिख दोगे केजीस। ठीक है, क्लियर है, हो गई आसानी से, बिल्कुल सर। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। अच्छा सवाल था, हमने आसानी से कर लिया, कोई खास दिक्कत नहीं आई हमें। मीडियन आया हमारा 56.67 kg, ऑल गुड टू गो, यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मूविंग अहेड, हम यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर तो खत्म कर रहे हैं लेकिन समरी को रिवाइज करना जरूरी है, तो उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर इजीली अपना यहाँ पे काम खत्म हो जाए। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आपको ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना हो तो आपका डायरेक्ट मेथड है एक, जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI का, ठीक है। देन उसके बाद एक होता है अज्यूम मीन मेथड, जो कि अगर ज्यादा आपके पास मुश्किल वैल्यूज आ रही हैं, यानी XI ऐसा आ रहा है या फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही है कि मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, गलती हो सकती है, तो एक अज्यूम मीन लेके आप वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसको आसान कर सकते हो और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उन सबके सम को फ्रीक्वेंसी के सम से आप अज्यूम मीन में ऐड कर देते हो, तो आपका आंसर सही आ जाता है। तीसरा और इजी मेथड, अगर आपने वहां पे सब्ट्रैक्ट किया अज्यूम मीन को, उसके बाद भी वैल्यूज थोड़ी खतरनाक आ रही हैं लेकिन सबकी सब किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं, तो आप फिर यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां पे आप वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिला है कहां से, XI को माइनस करके एक अज्यूम मीन वैल्यू से उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हो, जिसमें आप डिवाइड करते हो उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से, जो कि यहाँ पे हो जाती है H के बराबर, ठीक है। तीनों ही मेथड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा आपका सवाल होगा वैसे आप अप्रोच डिसाइड करोगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर से हमने फिक्स करके सोचा है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। एग्जाम में आपको क्वेश्चन की डिफिकल्टी के हिसाब से अपना निर्णय लेना है, ठीक है। देन मोड में इतना कंफ्यूजन है ही नहीं, मोड का एक सिंपल सरल सीधा फॉर्मूला है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसका जो क्लास इंटरवल है वहां से आप मामला शुरू करते हैं, एल की वैल्यू निकालते हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज को आप एडजस्ट करते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट नंबर पे F1, उसमें से एक पहले वाली F0, नेक्स्ट वाली F2, तो 0 1 2 का सेट बन जाता है, जिसमें 1 मतलब हाईएस्ट वाली, ठीक है। फिर आप उसको सॉल्व करते हो और आपका इजीली आंसर निकल जाता है। देन उसके बाद फिर आप जब भी मीडियन निकालते हो तो आपको भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, इसमें आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हो ताकि आपको एक इकट्ठा वैल्यू पता लग जाए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डेटा के, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भैया मीडियन निकालने का ग्रुप डेटा में, सबसे पहला काम इसमें आपको करना होता है कि आप क्लास आपका जो वो निकालते हो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी सहायता से फिर आप n/2 यूज करके आप मीडियन क्लास निकालते हो और मीडियन क्लास की सहायता से आप यहाँ पे सारी जानकारी इकट्ठा करते हो और फिर मीडियन आसानी से निकल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ एफर्ट सबसे आसान है मोड, उससे थोड़ा मुश्किल है मीडियन और उससे ज़्यादा मुश्किल है मीन। हालांकि देखा जाए तो तीनों इजी ही हैं, ऐसा कोई खास डिफिकल्टी लेवल नहीं है, पर फिर भी अगर हम एक जनरल आपको अगर यहाँ पे कंपैरिजन दें तो कुछ इस तरीके से मामला चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारा सेशन समाप्त, लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है DSC नीट पाठशाला, इसको इनिशिएट किया है। अगर आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रहेगा नीट प्रिपरेशन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट कंटेंट देने के लिए, ठीक है। और हमारा एक पाठशाला वाला चैनल तो है ही, जिसके थ्रू आप और मैं और हमारी सारी टीम आपसे जुड़े रहते हैं। इसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इससे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप इसीलिए इसे कहते हैं कि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, डीपीपी शीट्स मिलती हैं, और सिर्फ समस्या नहीं समाधान भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन दिए जाते हैं आपको, फिर नोट्स और स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। अगर आप हमसे रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इस बात की में आप सहायता चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन को एट वन गो एक्सेस कर पाएंगे एक ही आपके चैनल से, आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिसके थ्रू आप डीएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, इस सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन तीनों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम रोज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो आप भी इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगले सेशन में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसको देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।